हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व किया था। कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने। आज स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा अगेन थियरी देखेंगे फॉर एक्सरसाइज 5.3, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो निकाल दिया गया है सिलेबस से। तो जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है 5.5 वो हमको तो पढ़ना नहीं, बट उसके पहले की जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें ब्रीफ में पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स पहला जो टर्म है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मीन्स स्टूडेंट्स किन्हीं दो वेक्टर्स का अगर हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करें तो या तो वो स्केलर या तो एक वैल्यू देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा, या तो वो वेक्टर क्वांटिटी देगा। ठीक है, या तो वो स्केलर क्वांटिटी देगा या तो वो वेक्टर क्वांटिटी देगा। द प्रोडक्ट ऑफ, बस यही लिखना है, द प्रोडक्ट ऑफ two vectors, the product of two vectors is defined into different ways. into different ways। तो जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होता है वो दो डिफरेंट वेज में डिफाइन होता है, दो अलग अलग तरीक़ों से डिफाइन होता है। वन इज़ वन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इज़ स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक मल्टीप्लिकेशन है और प्रोडक्ट हमको क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी देगा, और दूसरा क्या देगा? एंड वाइल अदर इज वेक्टर क्वांटिटी। अदर इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हो गया। नेक्स्ट जो टर्म है स्टूडेंट्स हमारा वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट जो है वो क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ऑब्वियस है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो कोई ना कोई तो एंगल क्रिएट करेंगे वो। ठीक है, तो व्हेन टू वेक्टर्स A and B are placed such that their initial point coincide मैंने अभी आपको बताया कि दो वेक्टर आपस में एक दूसरे से अगर टकराएंगे तो कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेंगे। देयर इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड, दे फॉर्म एन एंगल थीटा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ
तो यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर कौन कौन सा है, एक ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, और यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा। ठीक है, ये तो ठीक है। ये कौन सा एंगल क्रिएट कर रहा है, एक्यूट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल क्रिएट कर रहा है, एक्यूट एंगल क्रिएट कर रहा है। बट ये सेम एंगल यहाँ पे अगर थीटा क्रिएट हुआ एंड दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो इसको क्या बोलेंगे, थीटा विद ऑब्ट्यूस एंगल, थीटा विद ऑब्ट्यूस एंगल। तो थीटा तो क्रिएट होगा स्टूडेंट्स, थीटा क्रिएट होगा कैसे, अगर दो वेक्टर्स आपस में टकराएंगे तो। नाउ उसके बाद जो टर्म आता है स्टूडेंट्स वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट, तो स्टूडेंट्स ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसका फॉर्मूला एक बार आप पढ़ चुके हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। एक जंतु आ गया, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है एक बार, बट मैं वापस से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना आपको। द स्केलर प्रोडक्ट of two non-zero vectors A and B is denoted by A dot A vector A dot vector B and defined as A dot B is equal to modulus of A modulus of B into cos theta, modulus of A into modulus of B cos theta, and theta where theta is angle between vector A and vector B, where theta is angle between vector A and vector B। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि A डॉट बी इज़ ऑलवेज रियल नंबर। ठीक है, A डॉट बी का जो आंसर आएगा हमेशा रियल नंबर होगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि इसी A डॉट बी को, इसी डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ध्यान से भूलना नहीं है। A डॉट बी इज़ अ रियल नंबर, and that is scalar। A डॉट बी इज़ रियल नंबर और ये क्या है, स्केलर है। ठीक है, अब स्टूडेंट में बता दो, स्केलर जब A डॉट बी का वैल्यू रियल नंबर मिलता है तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर रियल नंबर मिल रहा है तो हम तो उसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद अगर आंसर स्केलर आ रहा है यहाँ पे बार बार, यानी रियल नंबर दे रहा है, इसका मतलब यही है कि ये जो नॉर्मल कांस्टेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही है। यही सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट जो सामने आप देख रहे हो A डॉट बी, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर दिस रीज़न द
product is called scalar product. The dot product is called scalar product. सिर्फ यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, कुछ 7 फॉर्मूले हैं जो कि हमको लिखने हैं नोट और रिमार्क करके। ठीक है, देखते हैं क्या है वो फॉर्मूले। नोट, जो फर्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है? इफ आइदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 और वेक्टर b इज इक्वल टू 0, a और b में से कोई एक अगर 0 है, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड and in this case we define a dot b is equal to 0, a dot b is equal to 0। स्टूडेंट्स, अगर a और b में से कोई भी एक वेक्टर 0 हो गया, a और b में से कोई भी एक वेक्टर अगर 0 हो गया, तो उसका मतलब है कि जो थीटा है, यानी थीटा तो क्रिएट ही नहीं हो रहा है, डिफाइन तो होगा ही नहीं, थीटा बनेगा ही नहीं, तो जो थीटा है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा और उसके बाद जो नया फॉर्मूला क्रिएट होगा वो होगा a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो इन दिस केस वी डिफाइन a डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ सेकेंड है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 then a dot b is equal to modulus of a modulus of b, then a dot b, if theta is equal to 0 then a dot b is equal to a dot b is equal to modulus of a modulus of b। in particular वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर एज थीटा इक्वल टू 0, एज थीटा इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड हो गया जब थीटा 0 हो जाएगा तब। नेक्स्ट थर्ड है थीटा इज इक्वल टू पाई, देन a डॉट b वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। ठीक है, माइनस टाइम्स मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, क्योंकि कॉस पाई क्या हो जाता है -1। नेक्स्ट फोर्थ, इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर, a एंड b आर परपेंडिकुलर, और वी कैन से परपेंडिकुलर को एक नाम और होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोगोनल देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अगर a और b परपेंडिकुलर है और वी कैन से ऑर्थोगोनल है, ठीक है, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल एक ही होता है क्या? परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है, देन थीटा इज पाई बाई 2।
और वी कैन से इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको पता है कि cos थीटा कब ज़ीरो होता है, 90 डिग्री पे cos थीटा ज़ीरो होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन आइदर ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, अगर ए डॉट बी का वैल्यू ज़ीरो मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि या तो ए ज़ीरो है या तो बी ज़ीरो है या थीटा जो है पाई बाई टू है, या थीटा पाई बाई टू है। जो फिफ्थ रिमार्क या नोट कह सकते हैं हम, जो फिफ्थ है वो दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है किसकी, वेक्टर्स की। ए डॉट बी प्लस सी है तो डॉट प्रोडक्ट अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 6 है, 6 फॉर्मूला है कि स्केलर क्वांटिटी वाले m स्केलर है और a वेक्टर है इनटू n स्केलर है, b वेक्टर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू n इज इक्वल टू a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट बी। इसी में जो सेकंड है वो है m टाइम्स a दिया और डॉट वेक्टर b दिया हुआ है, तो हम इसको बोल सकते हैं m टाइम्स a डॉट b, m टाइम्स a डॉट b। और सेवेंथ a डॉट b मॉड ऑफ, दिस इज मॉड, हाँ क्या, मॉड ऑफ a डॉट b इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। स्टूडेंट्स, इसका जो ये जो फॉर्मूला 7 लिखा है मैंने, इसका नाम है कॉशी स्कॉज। ठीक है, शॉर्ट्स बोलते हैं इसको हम लोग, स्कॉर्स। ठीक है, कॉशी SCHWARTZ स्कॉर्स इनइक्वालिटी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है, जो कि आगे वाले क्लास में आप देखेंगे, आगे वाले क्लासेस में आप देखेंगे। वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मॉड ऑफ ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ये टर्म मिला 7th। तो ये सब फॉर्मूले स्टूडेंट जो आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट है फाइंडिंग एंगल बिटवीन। नेक्स्ट जो है वो है फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ए और बी अगर कोई दो वेक्टर है, ए और बी कोई दो वेक्टर्स हैं, तो उनके बीच में जो फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन, अभी थोड़ी देर पहले यही फॉर्मूला लिखा। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वहाँ से cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया, ये मिल गया। एंड थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो ये थीटा का फॉर्मूला है। दिस इज़ फर्स्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन दिस टर्म। अब देखते हैं जैसे जैसे थीटा बदलेगा क्या होता है। तो फर्स्ट, इफ 0 लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, थीटा 0 और पाई बाई टू के बीच में है, इसका मतलब एंगल क्या क्रिएट हो रहा है, एक्यूट एंगल। देन
कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ज़ीरो, वो हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक है, अगर थीटा आपका ज़ीरो के इक्वल है या पाई बाई टू के बीच में, पाई बाई टू के इक्वल नहीं है क्या, ज़ीरो लेस दैन इक्वल टू थीटा, थीटा लेस दैन पाई बाई टू लिखा हुआ है, तो पाई बाई टू से कम है और ज़ीरो के इक्वल तक भी है, तब भी आपको मैं बता दूं कि हमेशा ज़ीरो से बड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा? बड़ा, कॉस थीटा। नेक्स्ट सेकेंड है, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इज़ ऑलवेज ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगा, हमेशा ज़ीरो के क्या होगा? इक्वल होगा। थर्ड है, इफ़ पाई बाई टू इज़ लेस दैन ज़ीरो, सॉरी लेस दैन थीटा एंड लेस दैन इक्वल टू पाई, पाई बाई टू इज़ लेस दैन थीटा इज़ लेस दैन इक्वल टू पाई, देन cos थीटा इज़ ऑलवेज इज इक्वल टू ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी लेस दैन ज़ीरो, तो हमेशा मॉडुलस जो है वो लेस दैन ज़ीरो होगा, यानी cos थीटा जो है वो लेस दैन ज़ीरो होगा अगर पाई बाई टू और पाई के बीच में है तो। ठीक है, पाई बाई टू और पाई के अगर बीच में है तो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ, अगर स्टूडेंट्स आपके पास सपोज वी हैव वेक्टर आई जे के, सपोज हमारे पास तीन वेक्टर्स है आई जे के। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं बता दूं आपको कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज़ ऑलवेज वन, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के इज़ ऑलवेज वन। सेकेंड, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज़ ऑलवेज ज़ीरो। मतलब पेयर, अगर पेयर में अलग अलग वेक्टर्स है और उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो ज़ीरो, और अगर सेम वेक्टर्स है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा वन आएगा। ठीक है, तो ये याद रखें आप हमेशा। तो अगर a इज इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू दिया a1 i, a2 j, a3 k, b इज इक्वल टू दिया b1 i, b3 j, सॉरी b2 j एंड b3 k, तो आपको मैं बता दूं कि फॉर्मूला चेंज होगा। क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो ये सारे अभी जो मैंने बताया ये सारे फार्मूलाज हैं स्टूडेंट्स जो आपको पढ़ने हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हुआ क्या है कि प्रीवियस ईयर में एक चैप्टर था जिसका नाम था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, वो चैप्टर स्टूडेंट निकाल दिया गया है। ठीक है, पहले भी वेक्टर में 5 ही एक्सरसाइज थे, अभी भी वेक्टर में 5 ही एक्सरसाइज है, लेकिन जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नए सिलेबस में से निकाल दिया गया तो ये हम लोगों की भूल है कि निकाल दिया गया। वो निकाल नहीं दिया गया, वो मर्ज किया गया किसके साथ? वेक्टर के साथ। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये सब जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें इसमें हैं वेक्टर्स में।
क्योंकि अभी हम लोग इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टाइम है वो है प्रोजेक्शन, ठीक है। वो क्या है? प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन भी देखने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं प्रोजेक्शन वगैरह, तो ये सब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की चीज़ें हैं जो कि मर्ज की गई किसके साथ? हमारे वेक्टर के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो अपने आप दिमाग से निकाल ही दीजिए कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री निकाल दी गया है, निकाला नहीं गया, सिर्फ मर्ज किया गया। हाँ, कंसेप्ट थोड़े से कम कर दिए गए कि करने बहुत सारी चीज़ें। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट देखेंगे प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन देखेंगे और एक्सरसाइज अपना 5.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ टेक केयर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम देखते हैं।